सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट का, जैसे कई बार आप लोग क्वेश्चन को करते हैं तो कोई एक निश्चित डेट दे करके दिन में पूछा जा सकता है। तो कई बार आप देखते हैं कि जब क्वेश्चन कैलेंडर को लगाते हैं यूट्यूब पे भी, वो भी तरीका बेहतर है। आप मतलब कि कोड याद करते हैं हर महीने का, तो हमें कोड याद करने की जरूरत नहीं है। ये कोड याद करने में एक दिक्कत ये आती है कि कई बार हम चीजों को भूल जाते हैं एग्जाम में जाते हैं तो, है ना। तो इसलिए हम चीजों को समझ लेते हैं ताकि कहीं हमसे गलती ना हो, बात समझे नहीं, कुछ याद ना करना पड़े। इसलिए स्टडी क्या कहते हैं, स्टडी। क्लियर। विषम दिन, आठ डे या एक्स्ट्रा डे, इन तीनों सभी बातों का मतलब एक होता है। ये होता है क्या, जरा इसको समझिएगा सर। ये विषम दिन पहले चीज कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम विषम दिन कहते हैं, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारे क्वेश्चन लगने हैं। तो पहले जरा ध्यान दें, जैसे हम दिन में देखते हैं तो हमने बताया था सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। आप जानते भी, अगर कोई भी दिन जो सप्ताह से एक्स्ट्रा हो जाए, यानी वो सभी दिन जो सप्ताह में कन्वर्टेबल ना हो जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विषम दिन। जैसे हम कहें हमारे पास 10 दिन है, जब गौर देखिए हमारे पास कितने दिन बेटा, 10 दिन। तो 10 दिनों में से 7 दिन अगर निकाल देंगे तो एक सप्ताह निकल जाएगा। तो कितने दिन बचेंगे, 3 बचेंगे। तो ये जो 3 दिन बचे हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं, 8 डे कहलाते हैं। इसी प्रकार अगर हम कहते देखें हमारे पास 15 दिन है, तो 15 दिनों में जब देखोगे तो 7 दिन के 2 सप्ताह निकल सकते हैं। तो कितना रिमाइंडर बचेगा, एक बचेगा। तो एक हमारा क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। एक हमारा क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। या एक काम और कर सकते हो आप, इस 15 को 7 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर बचे, जो भी क्या बचे, रिमाइंडर यानी शेष बचे, वो हमारा क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं हमारे पास 25 दिन है, तो 25 को 7 से डिवाइड करो, 7 21, विषम दिन कितना बचेगा, 4। इसी प्रकार अगर हम आज चले आए तो कुछ महीने में देख ले तो देखो कई बार फरवरी हमारी कितनी होती है, 28। तो जब 28 का होगा तो 7 से काटोगे तो विषम दिन कितना बचेगा, 0, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर फरवरी 29 की हो जाए तो विषम दिन कितना बच जाएगा, 1। कुछ महीने हमारे 30 के होते हैं और कुछ कितने के होते हैं, 31 के। तो अगर 30 का दिन, 30 का मंथ है तो 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। 31 का तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी अगर कोई भी ध्यान रखे, इस बात को ध्यान रखें कि अगर मंथ 28 का होगा तो विषम दिन 0, 29 का होगा तो विषम दिन कितना, 1, 30 का है तो कितना, 2, 31 का है तो 3 बचेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद ध्यान दें, अगर इन दिनों से ज्यादा दिन की बात कर दे तो, जैसे हम कहते हैं हमारे पास बेटा 50 दिन है, 50 दिनों में कितने विषम दिन हो गए, नोट नहीं करना है, ध्यान क्यों समझते नहीं आप। तो 7 से डिवाइड करो, 7 7 49, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। तो विषम रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 1 बचेगा तो 1 विषम दिन हो गया। इसी तरीके से हम कहते हैं हमारे पास 125 दिन है, तो 7 से डिवाइड करो, 7 1 9 7, 5 12 बचेगा, 55, 7 7 49, कितना बचेगा, 6। तो विषम दिन कितने बच जाएंगे, 6। इसी तरीके से हम कह दें कि हमारे पास 240 दिन है, इसमें कितने विषम दिन होंगे। तो अगर 240 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 7 डिवाइड करो, 7 21, कितना बचेगा, 30, 7 7 28, कितना बचेगा, 2। तो विषम दिन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। यस या नो। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएं, ध्यान दें, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएं और हम कहें जैसे कि हम कह दें कि 315 दिन है, इसमें विषम दिन, तो 7 से डिवाइड करो, 7 28, कितना बचेगा, 3, है ना। और 7 25 35, तो विषम दिनों संख्या कितनी आएगी, 0। यानी जो भी 7 से ना कट पाए, जो रिमाइंडर बच जाए, वही हमारा क्या कहलाएगा, विषम दिन। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते बढ़ते जाएं तो हमने देखा था एक सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365, और एक लीप ईयर में कितने होते हैं, 366। अगर 365 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड, 7 तो 25 35, एक बचेगा, 15 आएगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 1। यानी एक सिंपल ईयर में विषम दिन कितना आएगा, 1। और एक लीप ईयर में 366 दिन तो कितना हो जाएगा, 2। यानी एक सिंपल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1, और एक लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2। यानी अगर एक बढ़ते बढ़ते जाए तो अगर एक वर्ष में देखते हैं, कंप्लीट वर्ष में अगर वर्ष सिंपल आता है तो विषम दिनों संख्या 1, और एक लीप ईयर आता है तो विषम दिनों संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। इतनी बात समझ में। अब कई अगर सारे वर्षों को दे दिया जाए एक साथ में, तो जैसे अभी तक हमने पहले कुछ दिनों को निकाला, फिर महीने की निकाला, फिर महीने से ज्यादा दिन को निकाला, फिर एक वर्ष में आ गए। अब एक वर्ष में आ गए तो कई वर्षों को दे दिया जाए, हमसे पूछ लिया जाए एक साथ, तो तभी निकाल सकते हैं। जैसे हम कह देते हैं, मान लेते हैं कि हम आपसे पूछे कि 10 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। देखिए 10 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 10 वर्ष में देखो पहले 10 वर्ष साथ में आएंगे नहीं होंगे, एक एक क्रम से आए होंगे, पहले पहला वर्ष, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो जैसे देखिए हम पहले पहला है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 और 10। ये पहला वर्ष कैसा है,
सिंपल। सिंपल में कितना होता है एक, ये भी सिंपल एक, ये भी सिंपल एक कैसा है लीप, तो कितने दो। ये सिंपल कितना है एक, ये भी सिंपल एक, ये भी सिंपल एक और एक कैसा है लीप, तो दो। ये भी सिंपल एक है और ये भी सिंपल कितना है एक। तो सारे दिन जोड़ रहा शर्मा में, देखो काउंट करते हैं, एक दो तीन, तीन दो पांच, पांच एक छह, सात आठ, दो 10 और 11 एक 12, 12 दिन हुए। तो 12 दिनों में से 7 दिन का सप्ताह निकाला जा सकता है बेटा, तो 7 दिन निकाल दोगे तो कितना बचेगा यहाँ 5। यानी कहने का मतलब 10 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आई है 5। लेकिन एक बात जा समझे, ये तो तरीका तुम्हारा बेहतर है, बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट है, ऐसे निकाल लिया। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर 100 वर्ष का निकालने को अगर बोल देगा तो हम पूरी कॉपी भर डालेंगे, है ना, बहुत समय लग जाएगा, इतना हमारे पास एग्जाम में समय नहीं होता। तो हम इसको थोड़ा साथ में करने के लिए हम लोग करते क्या है कि इस 10 वर्षों में ध्यान दें, अगर 10 वर्षों में पूछा जाता है तो 10 वर्षों में सिंपल और लीप अलग अलग कर लो, थोड़ा जल्दी हो जाए। जैसे हमने 10 वर्ष लिया तो 10 वर्ष में ध्यान दें कि 10 वर्ष में लीप कितने आए, देखो एक दो आए नहीं है। लेकिन गौर से अगर देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा लीप, पहला दूसरा तीसरा चौथा लीप, नहीं हर चौथे साल क्या रहा है लीप ईयर आ रहा है। तो अगर जितने भी वर्षों में पूछा जाए अगर उसे हम 4 से भाग कर लेंगे तो जो भागफल आएगा वो लीप ईयर की क्या आ जाएगी संख्या आएगी। जैसे हम 10 है तो 10 को अगर 4 से भाग करोगे बेटा तो 4 दूना 8, कितनी बार भाग गया 2 बार, तो 2 हो गए हमारे कैसे लीप। अब जो 10 में से 2 घटा दो 8 कैसे बचे सिंपल। आप जानते हो कि हर लीप ईयर में विषम दिन 2 होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। हर सिंपल में कितना होता है 1, तो हर लीप को गुणा मल्टीप्लाई करो किससे 2 से, सिंपल को मल्टीप्लाई करो किससे 1 से, तो 8 गिनना 8 और 2 दूना 4, तो 8 4 कितना है 12, 12 में से 7 निकाल दो कितना बचेगा 5। यानी 10 वर्षों में विषम दिन कितने आए 5। यानी उससे तो आसान हो गया ये, यस या नो, उससे तो बेहतर हो गया। इसी तरीके से कई सारे वर्षों निकाल के देखें हम, चलो चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे हम कह दें कि हमारे पास 25 वर्ष हैं, 25 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, कंप्लीट 25 वर्ष है। जब भी किसी भी वर्ष का, किसी भी मंथ का, किसी भी डेट का, दिन का अगर हम विषम दिन निकालते हैं, 8 डे निकालते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो सारे दिन या सारे मंथ या सारे ईयर सारे बीत चुके हैं। जैसे हम यहाँ 25 सालों के विषम दिन निकालना चाहते हैं तो 25 साल बीत चुके होंगे। अब आओ हमारे साथ देखते हैं, देखो यहाँ सिंपल और लीप अलग अलग करना, तो 25 है तो 25 को 4 से भाग करो तब लीप निकलेगा, क्योंकि चौथे साल लीप ईयर आता है। तो 25 को 4 से भाग करो तो 4 6 24, 6 क्या होंगे लीप, अच्छे लीप होंगे, कितने बचेंगे सिंपल 19। 25 में से 6 घटा दो कितना बचेगा 19, तो ये सिंपल हो गए। ये कैसे हो गए लीप, हर लीप में कितने दिन होते हैं 2, हर सिंपल में कितना होता है 1, तो 19 से करना 19 और 6 दूनी 12, 19 12 जोड़ो कितना है 31, 7 से भाग करते हो बेटा कितना बच जाएगा 3 विषम दिन। यानी 25 वर्षों में विषम दिन कितने आएंगे 3 आएंगे, ये सही नहीं समझ में आ रहा है बेटा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएं, ध्यान दो, हम ढेर सारा निकालते चलते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि ध्यान दो। जैसे हम कहते हैं हमारे 55 वर्ष हैं, 55 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 55 वर्षों में सिंपल और लीप अलग अलग कर दो। 55 वर्षों में सिंपल और लीप क्या कर दोगे अलग अलग, तो 55 को किससे भाग करोगे 4 से, तो 4 एक 4 और 4 3 12, 13 हो गए क्या लीप, 13 लीप हो गए। तो बचे सिंपल कितने, यहाँ 2, यहाँ कितना बचा बताओ बोलो, कितना बचा 4, 42 हो गए है ना। अब ये हो गए लीप, तो लीप को मल्टीप्लाई 2 से, सिंपल को मल्टीप्लाई किससे 1 से, तो ये 42 हो जाएगा और 13 दूना 26। अब देखो यहाँ चाहे तो जोड़ के डिवाइड कर दो, चाहे 7 से 7 42 कट जाएगा, 7 3 21 कितना बच जाएगा 5, तो विषम दिनों संख्या कितनी आ जाएगी 5। आप ऐसे भी कर सकते हो, यस या नो। अगला ध्यान दें, अगला जब भी हम कह दें कि मान लेते हैं कि हमारे पास 88 वर्ष है, 88 वर्षों में विषम दिन निकालना है, पूरे 88 तो बीत चुके हैं, तो 88 बीत चुके हैं तो लीप ईयर निकालने के लिए किससे भाग करते हैं 4 से, क्यों, क्योंकि चौथे साल लीप ईयर आता है, यस है ना। तो 4 से भाग करोगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 हो गए लीप ईयर, तो 66 बचे कैसे सिंपल, हर लीप को मल्टीप्लाई किससे 2 से, हर सिंपल किससे 1 से, तो 66 कितने 66 होगा 22 दूना 44, इसको जोड़ो कितना आएगा 6 4 10, 6 4 10 110, 110 को 7 से भाग करो, 7 के नंबर 7 आएगा, कितना बचेगा 40, 7 को 25 35, कितना बचेगा 5, यानी 5 विषम दिन कितने आ गए हैं 5, यस है नो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा। अगला ध्यान दें, अगला जैसे हम कहते हैं कि 92 वर्ष है, 92 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, यानी पूरे 92 बीत चुके हैं तो कितने विषम दिन आएंगे, तो 92 को पहले आप किससे भाग करोगे 4 से, तो 4 दूना 8, 4 कहीं 12, 23 आ गए कैसे लीप। अब 92 में से 23 घटाओगे जो बचेंगे सिंपल आएंगे, तो 12 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 9, 8 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 6, तो ये हमारे हो गए सिंपल ही हो गए लीप, तो लीप को मल्टीप्लाई 2 से, सिंपल को मल्टीप्लाई 1 से, तो 59 का 59 हो गया, 23 दूना 46, जोड़ो 9 6 15 और 6 4 10 1 11, ये तो आएगा 115, 115 7 से भाग करो
7 कन्नम 7, 45 बचेगा, 7 छन 42, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यस है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अगला ध्यान दें, अगले वर्ष में आते हैं, जैसे हम कहें 99 वर्षों में। अब ये देखो रुके है ना, जैसे हम कहते हैं 99 वर्षों निकालना है, तो 99 वर्षों में हर चौथे साल लीप आता है, तो 99 को 4 से भाग करो, तो 4 दूना 8, एक बचा 19, 4 छन नहीं 4 चौक 16, 4 चौक 16 जाएगा, 24 हो गए कैसे लीप, तो सिंपल कितने बचेंगे बोलो? 3 बचेंगे। अरे 99 में से 24 घटाओ बेटिया, कितना बचेगा? 75। 75 कैसे बचेंगे? सिंपल, कोई बात नहीं। 75 कैसे बचेंगे? सिंपल, 24 गुणे कितना 2, 75 गुणे कितना 1, यहाँ 75 आएगा और 24 दूना 48, जोड़ो 8 5 13 और 7 4 11 और 1 12, 123। 123 को 7 से भाग करो, 7 के अंदर 7 5 12 होता, 53 बचेगा, 7 7 49, कितना बचेगा? 4। 99 वर्षों में विसर्जन कितने आएंगे? 4। यस है नो? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? अगला देखो, अब हम बात करते हैं 100 वर्षों में। जरा ध्यान सुनिएगा, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में हमें सिंपल निकालना है और कैसा निकालना है? लीप निकालना है। सिंपल और कैसा निकालना है? लीप। या ध्यान दें, अभी ये सारा कॉन्सेप्ट जो हम करा रहे हैं इसे भी हटा देंगे, बस केवल आपको जानकारी के रहे ताकि भी आप भूले नहीं, इसलिए हम यहाँ ढेर सारे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। ध्यान दें, सिंपल लीप। अब 100 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 25, और यहाँ कितना बचेगा? 75। जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन जरा बात समझे बेटा, गौर से ध्यान दें कि 99 वर्ष में लीप ईयर कितने थे? 24। 99 से जब 100 गए हैं तो केवल एक नंबर 100 नंबर वाला वर्ष जुड़ा है, नहीं जुड़ा है? 100 नंबर वाला एक वर्ष जुड़ा है और उसका नंबर कितना था? 100। जो एक 99 से जब 100 वर्ष हुआ है तो केवल 100वां वर्ष बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? जबकि 100वां वर्ष के लास्ट में 2 जीरो आए कि नहीं है? 2 जीरो आए तो एक ऐसा हो गया, शताब्दी हो गई। तो शताब्दी सिंपल और लीप जाने के लिए हम किससे भाग करते थे? 400 से। तो क्या 100 वर्ष को 400 से भाग करो तो कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये तो कैसा होगा? सिंपल। तो इसका मतलब यहाँ जो 24 था तो 24 के यहाँ कितना रहेंगे? 24 रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जबकि 100 को तुमने किससे भाग किया है? 4 से भाग किया, जबकि आपको भाग किससे करना चाहिए था? 400 से। तो यहाँ पर 100 को 4 से भाग कर दोगे तो 100वां लीप में जुड़ जाएगा, जबकि 100वां है शताब्दी, तो शताब्दी है तो वो कैसा होगा? सिंपल होगा। तो यहाँ लीप ईयर की संख्या कितनी होगी? 24 की, ना कि 25। तो यहाँ लीप ईयर की संख्या हमारी कितनी मानी जाएगी बेटा? 24 मानी जाएगी। तो लीप ईयर की संख्या यहाँ हमारी कितनी होगी बेटा? 24 होगी। लीप ईयर अगर 24 होंगे तो जो बचेंगे वो सिंपल कितने बचेंगे बताओ? 73। कितने बचेंगे? 76। यानी 100 वर्षों में अगर लीप ईयर की संख्या की बात कभी अगर की जाए तो आंसर कितना देंगे हम? 24 देंगे। यस है ना? अगर 24 होंगे तो 24 गुणे कितना करेंगे? 2, और 76 गुणे कितना करेंगे? 1। तो 76 गुणे 76 हो जाएगा और 24 दूना 48, इसको जोड़ो कितना आ जाएगा? 124। 124 से तो आएगा। अरे बेटा यहाँ 123 आया था, यहाँ 124 आएगा। 124 को किससे भाग करोगे? 7 से। तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ? 5। यानी रिमाइंडर यहाँ कितना बच जाएगा? 5। यानी 100 वर्षों में विषमजनक संख्या कितनी आएगी? 5 है। यस या नो? समझ में आ रही बात? बस केवल इतना, हमने जितना ये वाला लिखा इसको इतना लिखो, बस इतने में केवल इतना लिखना, फिर हम बैठ चलते हैं, पहले उसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो जरा, केवल इतने नोट करना बस, और नहीं नोट करना है। क्या है? लीप ईयर है बेटिया 76।
अरे सॉरी 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 सॉरी, ये उल्टा लिख दिया गया बेटा। ये कॉन्सेप्ट हटाओ जरा सा। यहाँ क्या होगा लीव और यहाँ क्या होगा सिंपल, उल्टा लिख दिया बेटा। बस सही कर दो इसको, सही कर दो। जो ध्यान नहीं दिया हमने, उल्टा लिख दिया है, समझा? सही है।